हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर इंदु एस गौर। इस वीडियो में स्पर्श हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे यशपाल द्वारा लिखित कहानी दुख का अधिकार। लेखक परिचय। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यशपाल की प्रमुख कृतियाँ हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा तेरी मेरी उसकी बात, सभी उपन्यास, ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, सभी कहानी संग्रह और सिंहावलोकन आत्मकथा। मेरी तेरी उसकी बात यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यशपाल की कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है। वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और पैना व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। प्रवेश पाठ। प्रस्तुत कहानी देश में फैले विश्वासों और उच्च नीच के भेदभावों को बेनकाब करते हुए यह बताती है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। कहानी धनी लोगों की अमानवीयता का अर्थ है अत्याचार और गरीबों की मजबूरी को पूरी तरह गहराई से उजागर करती है। यह सही है कि दुख सभी को तोड़ता है। दुख में मातम मनाना हर कोई चाहता है। दुख के क्षण से सामना होने पर सब अवश यानी बेबस हो जाते हैं, पर इस देश में ऐसे भी अभागे लोग हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार है न अवकाश। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मनुष्य द्वारा पहनी गई पोशाकें उन्हें अलग अलग वर्गों में बांट देती है। जैसे कि हम जानते हैं कि समाज में उच्च वर्ग से आने वाला व्यक्ति एक साफ सुथरी पोशाक पहने हुए होता है। मनुष्य के पहनावे से उसकी पहचान की जाती है। सर्वप्रथम पोशाक ही मनुष्य की पहचान बनती है और यही पोशाक मनुष्य को समाज में दर्जा का अर्थ है स्थान निश्चित कराती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा जमीन पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोकती है। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के व्यक्तियों की पहचान उनके पोशाकों से होती है। निम्न व्यक्ति के पास इतनी सुख सुविधा नहीं होती, इसलिए वह कीमती वस्त्र नहीं पहन सकता और उसकी पोशाक निम्न वर्ग की यानी निचली श्रेणी की है। इसका पता चलता है यहाँ पर पोशाक का अर्थ है पहनावा मनुष्य के भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। जैसे कि व्यक्ति उच्च परिवार से है या सभ्य परिवार से, समाज के कुछ ठेकेदारों ने ऐसे कुछ खास नियम बनाए हैं। उनके लिए यहाँ लेखक ने दो विभिन्न वर्गों के बीच अंतर महसूस किया है, जो उनके व्यक्तिगत अनुभूति है। दो वर्गों के बीच पोशाक कैसे बाधा बनकर उभरती है, क्योंकि सभी व्यक्ति समान नहीं होते। उच्च वर्गों के लोगों की भाषाएं अथवा भावनाएं कभी कभी आहत होती है। निम्न वर्गों की हालत, उनकी परिस्थिति देखकर लेखक उनके सुख दुख को बांटना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि समाज के ठेकेदारों ने उन पर कई नियम और बंधन बना दिए हैं। इसलिए मनुष्य कभी कभी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता जो कि उसका मन करता है। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती तो है, पर कट जाने पर थोड़ी देर बाद आसमान में डोलती है और फिर एकदम से ज़मीन पर गिरती है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डालियाँ में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे।
खरबूजों के समीप एक अधेड़ यानी ढलती उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखकर फफक कर रो रही थी। जब लेखक बाजार से गुजर रहे थे तब उन्होंने देखा कि कुछ खरबूजे फुटपाथ पर और कुछ डलियों के बीच आसपास अथवा इर्द गिर्द गिरे हुए थे। उस बूढ़ी औरत के जीवन में कुछ घटा था, इसलिए वह इतना दुखी थी और वह फफक कर रो रही थी। जब लेखक ने उसे देखा तो उसका मन पहेज गया, अथवा पहेज का अर्थ है उनका मन उस बुढ़िया अथवा अधेड़ उम्र की औरत की तरफ सहम गया और वह उनके बारे में जानना चाहते थे। समाज के जो लोग थे वे सब कुछ उस बुढ़िया के बारे में जानते थे, लेकिन वह कौन से वर्ग की है, उसके साथ क्या हुआ अथवा उसके साथ क्या घटा, यह क्यों इस तरह फफक कर रो रही है, या उस पर क्या विपदा आन पड़ी थी जिस वजह से वह लगातार रो रही थी। वह खरबूजे बेचने आई तो थी, लेकिन किसी को खरबूजे खरीदने के लिए नहीं पुकार रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार में खड़े लोग घृणा का अर्थ है नफरत, घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बातें कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने से मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना आ गया है, जवान लड़के को मरे पूरा एक दिन नहीं बीता और ये बेहया करता है बेशर्म, दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी उसे वैसी ही बरकत देता है। जब लेखक उस बाजार से गुजर रहे थे जहाँ पर फुटपाथ के नज़दीक बूढ़ी औरत खरबूजे बेचने के लिए आई थी, दुकानदार अपनी दुकानें लगा कर बैठे थे और बाजार में आने जाने वाले लोग कुछ तरह के उस स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे और उसको देख रहे थे। तब लेखक के मन में सवाल उठा था कि अगर मैं उस बूढ़ी औरत के पास बैठकर उसकी सुख दुख के बारे में बात करूंगा तो लोग क्या बात करेंगे, पता नहीं। लेखक का मन उस बूढ़ी औरत के मन को जानना चाहता था, लेकिन उसकी पोशाक ही उसको व्यवधान बनी। उसके ऐसा करने से आसपास के लोग लेखक के बारे में क्या सोचेंगे, यही सोचकर वह चुप बैठा। उसमें से तीसरे व्यक्ति ने तो थूकते हुए बड़ा मजाक किया। उसने कहा, क्या कैसी औरत है, अभी लड़के को मरे पूरा एक दिन भी नहीं निकला और वह खुद यहाँ बाजार पे बैठे खरबूजे बेच रही है। इसलिए तो भगवान चाहता है कि उसकी भावना अथवा उसकी नीयत जैसी हो, भगवान उसे वैसी ही बरकत देता है। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई ने माचिस तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मरे या जिए का मतलब न हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो इसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेरा है। माचिस के तीली से कान खुजाते हुए एक व्यक्ति ने यानी कि तीसरे व्यक्ति ने कहा, इन लोगों के लिए संबंध रिश्ते नाते इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते, इनके लिए सब कुछ एक रोटी का टुकड़ा ही है। दूसरी ओर समाज के लोग गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें दुत्कारते हैं और उन्हें अपशब्द कहने से भी बाज नहीं आते। ईमान धर्म के बारे में लोगों को भड़काते हैं और गरीबों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं। गरीबी की सहायता करने के साथ पर उन्हें भूखे मरने के लिए मजबूर छोड़ देते हैं। और कुछ वहाँ बैठे लाला जी ने तो कहा, इनके लिए धर्म ईमान क्या,
उनके लिए कुछ चिंता ही नहीं, उनके लिए तो वास्तव में रोटी ही सब कुछ है। ये वास्तव में वह धर्म की चिंता न करते हुए यहाँ वो समाज के नियम जो बनाए हैं कि किसी के घर में कोई पैदा हो या मरता है तो 13 दिन का सूतक होता है। इस दौरान किसी बाहर के व्यक्ति के साथ कोई सौदा नहीं कर सकता। इसका तो जवान बेटा मर गया है। लोगों ने बुढ़िया की मजबूरी को नहीं समझा और ना ही उसके हालातों को। बाजार में आए लोग उस स्त्री के बारे में अपशब्द बोल तो रहे थे, लेकिन कोई व्यक्ति उसे घृणा से, नफरत से देखते हुए तरह तरह के बातें भी बना रहे थे। और आखिर में तो एक व्यक्ति ने हद ही कर दी। उसने बूढ़ी स्त्री की ओर घृणा से देखते हुए कहा, क्या ज़माना आ गया है, जवान लड़के को मरे अभी एक पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेहया बेशर्म कहते हुए जो उस बुढ़िया के बारे में अपशब्द कहने लगा, उसने उसके उम्र का भी लिहाज न रखा। यानी कि 13 दिन का जो सूतक होता है उस दौरान वह अपना दुख दर्द समेटे हुए मजबूरी और अपनी विवशता की वजह से बाज़ार में आके खरबूजे तो बेच रही थी, लेकिन लोगों ने उसकी दुख को नहीं समझा। इस कार्य के बीच कोई कार्य नहीं किया जाता, तो फिर भी उस बुढ़िया ने अपना दायित्व समझते हुए वह बाज़ार खरबूजे बेचने के लिए गई। लोग इस घटना के पीछे उस व्यक्ति का दुख मनाने और शोक मनाने के लिए, सांत्वना देने के लिए उसके घर तो जाते हैं, लेकिन वह वहाँ पे घर न जाकर उस बुढ़िया के दुख दर्द कुरेद रहे थे। व्यक्ति ने कहा, इन लोगों की तो नियति ही नहीं होती, उनके लिए तो केवल रोटी ही सब कुछ है और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर न चलकर वह खुद का केवल पेट ही पालते हैं। और अंत में उसने कहा, ईश्वर की कृपा भी उसी पर होती है जो उनके रहम और कर्मों पर पलता है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा उसका 13 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू, पोता पोती, लड़का शहर के पास 1.5 बीघा ज़मीन पर कचहरी का अर्थ है खेतों में फल सब्जियां उगाना और साथ ही साथ तरकारियाँ भी उगाना। कचहरी करके परिवार का निर्वाह करता है गुजर अथवा गुजारा करना। खरबूजों की डलियाँ बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। पास पड़ोस के लोगों को पूछने पर पता चला कि उसके बुढ़िया के परिवार में कुल मिलाकर 5 सदस्य हैं। उसका बेटा, पोता पोती, बहू और वह, इन सब का निर्वाह वो किस प्रकार करता था। वह शहर के पास ही उसकी कुछ 1.5 बीघा ज़मीन थी, उस पर वह खुद कचहरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और उसके बाद में क्या करता था, वह वही खरबूजे बाज़ार में जाके बेचता था। कभी कभी वह खुद जाके उसका सौदा करता था और कभी कभी बुढ़िया को बाज़ार में सौदे के लिए बिठा देता था। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया और सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा का अर्थ है तांत्रिक, ओझा को बुला लाई। झाड़ फूकना हुआ। भगवाना जो उस बुढ़िया का लड़का था, लेकिन उसके ऊपर ही परिवार का दायित्व था। उसके उपरांत अगर कोई कर सकता था तो वो उसकी बूढ़ी माँ थी। कभी कभी वह खुद भी सौदे पर जाता था और कभी कभी उसके माँ को भी वहाँ पे बाज़ार में बिठाकर खरबूजे का सौदा करने के लिए बिठा देता था। लेकिन लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। मुंह अंधेरे का अर्थ यहाँ पे दिया गया है प्रातःकाल, जब थोड़ा सा अंधेरा छा जाता है अथवा अंधेरा रहता है, उस समय का वक्त। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट पर विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई और झाड़ फूकना हुआ। जब भगवाना को सांप ने डस लिया तो उसकी माँ बावली हो गई, यानी कि यहाँ वहाँ भटकने लगी। उसको
उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे। तो उसने क्या किया, सबसे पहले जाकर उसने झाड़ फूक वाले यानी तांत्रिक बाबा को बुलाया और उससे उसके बेटे का इलाज करवाना चाहा। नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? इसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथ का छन्नी कंकना यानी कि सोने का जेवर अथवा कंगन कह सकते हैं। छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। प्रस्तुत कहानी दुख का अधिकार में समाज में फैले अंधविश्वासों और अमानवीय आचरण को उजागर किया गया है। गरीबी, अभाव और अशिक्षा के कारण अंधविश्वास से घिरे रहते हैं गांव के लोग। भगवाना को सांप द्वारा डसे जाने पर उसकी माँ यानी कि उसकी बुढ़िया माँ ओझा को तो बुलाकर लाई, लेकिन झाड़ फूक भी करवाया। यदि यह सब करने से वह डॉक्टर के पास उसे ले जाती तो शायद उस समय उसका उचित इलाज करवा पाती, शायद उसकी जान भी बच जाती थी। लेकिन यह सब अशिक्षावश बुढ़िया ने केवल झाड़ फूक यानी तांत्रिक बाबा को ही बुलाया और इसके चक्कर में पड़कर उसने अपने बेटे का सही तरह से वह इलाज न कर पाई। लेकिन अंत में जैसे ही बुढ़िया को अंदाज़ा लगा कि वह अपने बेटे को बचा नहीं पा सकेगी, तो उसने अपने हाथ में जितना भी बचा कुचा सामान घर का और हाथ के कंगन बेच दिए और उसके बदले में उसने अपने बेटे का इलाज शुरू कर दिया। लेकिन विधि को कुछ अलग ही मंजूर था। सांप का जहर, आप जैसे कि आप जानते ही सांप का जहर कितना जहरीला होता है। उस सांप के विष का प्रभाव भगवाना पर इतना पड़ा कि उसका पूरा बदन काला हो गया, काला पड़ गया। और यहाँ उसकी छनी कंगना तो गए ही गए, लेकिन उसने भगवाना को भी वहाँ पे वह बचा न सकी। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। लड़के बाप नहीं रहा तो लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था, जो कुछ भी बचा कुचा था बुढ़िया के पास, वह उसने बेटे के क्रियाक्रम में खर्च किया। और उसके बाद उसे चिंता सता रही थी, क्योंकि अभी उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वह भूख से बिलबिला रहे थे। उन्हें भी अभी इस बात का एहसास भी नहीं था कि उनके सिर पर बाप का साया नहीं रहा। तो बच्चे रोने लगे, बिलबिलाने लगे। इस स्थिति को देखकर बुढ़िया औरत को बहुत ही दुख हुआ, जैसे कि अब बूढ़ी औरत का बेटा इस दुनिया में नहीं था। तो बुढ़िया को कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि अब उन्हें कोई आस नहीं थी कि उनके द्वारा दिए गया धन पैसे वह उनसे वापस नहीं लौटा सकती थी। तो कोई उसकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं आ सका। पोता पोती को देखकर बुढ़िया का मन दहल उठा। वह उन्हें देखकर बहुत ही चिंतित थी और लड़के के मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने बाजार चली गई। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर घुटनों पर टिकाए हुए फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली आई। हाय रे पत्थर दिल का अर्थ यहाँ पे हम देख सकते हैं कठोर दिल अथवा कठोर दिल वाली। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में
पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। वह संभ्रांत महिला, यहाँ संभ्रांत का अर्थ दिया गया है उच्च वर्ग की अथवा उच्च कुलीन महिला। संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास का अर्थ है 2 महीने और 15 दिन, कुल मिलाकर 2.5 मास तक पलंग से न उठ सकी थी। न चाहते हुए भी विवश होकर वह दूसरे दिन खरबूजे बेचने बाजार जाने के लिए तैयार हो गई और वह बाजार भी गई। यह उसकी मजबूरी ही नहीं, परिवार के प्रति उसका दायित्व का बोध भी यहाँ पे उजागर हो रहा है। किसी ने उसकी विवशता नहीं समझी। उसे सहानुभूति के नाम पर तो कड़वे बोल सुनने पड़े। समाज ने उस रोती बिलखती माँ के साथ कोई न्याय नहीं किया। अब लेखक को उस बूढ़ी औरत की दशा को देखकर पड़ोस में रहने वाली संभ्रांत यानी कि उच्च कुलीन जो महिला थी उसकी याद आई, क्योंकि उच्च वर्गीय महिला के बारे में सोच रहा था, यानी कि उस संभ्रांत महिला के बारे में लेखक सोच रहा था। संभ्रांत महिला के दुख को दूर करने के लिए उसके रिश्तेदार थे और साथ ही साथ वह 2.5 महीने तक अपने बेटे का दुख यानी कि शोक मना रही थी और वह 2.5 मास तक ही बिस्तर पर पड़ी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र योग से मूर्छा का अर्थ है बेहोश होना, बेहोशी, मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू रुक न सकते थे। 2 डॉक्टर्स हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, दुखी होने का भी अधिकार होता है। हर 15 मिनट बाद संभ्रांत महिला यानी उच्च वर्गीय वह महिला बेहोश हो जाती थी और उसके सिर पर बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी अथवा बर्फ सिरहाने रखा जाता था। शहर भर में सभी लोगों को उसके दुख के बारे में, उसके शोक के बारे में पता चला तो सभी लोग उसे मिलने, उसके रिश्तेदार, पास पड़ोस के लोग उसे मिलने आते थे। और जब जैसे उसकी आँख खुलती थी, कभी कभी तो वह मूर्छा आँख 15 मिनट तक अगर उसकी आँख खुली तो वह फिर तुरंत 15 मिनट के बाद वो मूर्छा ने बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाती थी। कभी कभी उसकी आँख खुल भी गई तो भी सिरहाने उसके इर्द गिर्द कोई ठहर जाता था और वो भी बर्फ़ लिए उसके सर के पास सिरहाने बैठ जाते थे और मदद के लिए, सहायता के लिए 2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे, आजू बाजू बैठे ही रहते थे और शहर भर के सभी लोग उसके पुत्र शोक से द्रवित हो उठे। उसके लेखक ने उस स्त्री को सांत्वना देने के लिए कोशिश की, किंतु वह उच्च वर्ग के होने के कारण लेखक तो छोड़ो, उसके इर्द गिर्द आजू बाजू सभी लोग उसकी सहायता में आते थे अथवा सांत्वना देने के लिए आते थे। किंतु यह बुढ़िया जो परिस्थितिवश दयनीय परिस्थिति में थी, उसका दुख न जाने लोग उसके बारे में कितना तो अनाप शनाप कह रहे थे, लेकिन यह सब की तुलना करते हुए लेखक के मन में ख्याल आया कि दोनों भी महिलाएं हैं, लेकिन दोनों के दुख में और शोक में कितना अंतर है। लेखक लड़खड़ाते हुए राह चलते, ठोकर खाते मन ही मन वह सोच रहे थे। संभ्रांत महिला के दुख दर्द की और गरीब बुढ़िया के दुख दर्द की तुलना करते हुए तथा उसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हुए लड़खड़ाते हुए चले जा रहे थे। लेखक मन ही मन सोच रहे थे कि संसार में कुछ लोगों को दुख होने का भी अधिकार नहीं होता अथवा उन्हें दुखी होने का भी अधिकार नहीं होता। क्या दुखी होने के लिए भी सहूलियत चाहिए?